नेटवर्क एनालिसिस में जब भी आप सर्किट के न्यूमेरिकल्स जब भी आप सॉल्व करेंगे तो अगर सिंपल एलिमेंट्स अगर आपके कनेक्टेड हैं, यानी कि इनडिपेंडेंट एलिमेंट्स, सिंपल पैसिव एलिमेंट्स अगर कनेक्टेड है तो उसको सॉल्व करना बहुत ही इजी होता है। इट्स वेरी इजी। मतलब नोडल एनालिसिस अप्लाई करना हो या मैश एनालिसिस अप्लाई करना हो या कोई थ्योरम अप्लाई करके अगर आप उसको सॉल्व करते हैं तो बहुत ही ईजी, मतलब बहुत ही ईजी। लेकिन अगर उस सर्किट में अगर एक भी अगर डिपेंडेंट सोर्स का अगर न्यूमेरिकल अगर उसमें आ गया, एक भी अगर डिपेंडेंट सोर्स अगर उस सर्किट में अगर ऐड हो गया, तो बहुत लोग मैं देखता हूं कि वो क्वेश्चन ही छोड़ के चले जाते हैं, उसको करते ही नहीं है। पता नहीं क्यों डिफिकल्ट लगता है। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, एकदम इजी है, राइट। बस उसमें हल्का सा बस माइनर चेंज करना पड़ता है, बस वो अगर आप कर लोगे तो एकदम इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आप देखोगे ध्यान से, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ये सर्किट बना हुआ है। इस सर्किट की डिमांड ये है कि इसमें हमको क्या निकालना है, वी नॉट। वी नॉट एक्चुअली में है क्या, यहाँ पर अगर आप देखोगे वी नॉट है क्या, 8 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज है, ये वाला वोल्टेज, यही वाला वोल्टेज हमको फाइंड आउट करना है। वी नॉट 8 ओम के क्रॉस हमको वोल्टेज फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ था कि मैश से निकालना है कि नोड से निकालना है, लेकिन मैंने इसमें जबरदस्ती मैंने यहाँ पर लिखा है नोडल एंड मैश एनालिसिस। हम लोग इसको दोनों मेथड से सॉल्व करके देखेंगे कि आंसर कितना आ रहा है। बहुत ही ईजी है, दोनों ही मेथड से मैं सॉल्व करके इसको दिखाऊंगा, राइट। अब ये तो हो गया क्वेश्चन की बात। अब इसमें चलते हैं इस सर्किट में कि एलिमेंट्स की इंफॉर्मेशन क्या है, एलिमेंट्स कौन कौन से कनेक्टेड है। पहला एलिमेंट अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक आपका इंडिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट कनेक्टेड है। एक्टिव एलिमेंट 12 वोल्ट का जो सोर्स है वो क्या है, इंडिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट। एलिमेंट क्लासिफिकेशन जो है आप मेरा पुराना वीडियो प्रेफर कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा डिटेल में, ठीक। एक आपका इंडिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट, 3 आपके पैसिव एलिमेंट्स कनेक्टेड है, 10 ओम, 6 ओम और 8 ओम। 10 ओम, 6 ओम और 8 ओम, ये तीनों क्या है, पैसिव एलिमेंट्स। देखो पैसिव एलिमेंट्स का काम क्या होता है, एनर्जी को अब्जॉर्व करना है, कंज्यूम करना और उसको दूसरे फॉर्मेट्स में कन्वर्ट करना, हीट, लाइट एटसेट्रा। तीसरा यहाँ पर कौन सा एलिमेंट कनेक्टेड है, इंडिपेंडेंट एक्टिव पैसिव एलिमेंट के अलावा एक और एलिमेंट यहाँ पर कनेक्टेड है। जब भी आपको सर्किट में डायमंड शेप में, यानी कि इस तरह से जब भी आपको डायमंड शेप में जब भी आपको कोई भी एलिमेंट कनेक्टेड दिखेगा तो आपको सीधा सीधा समझ जाना है कि कौन सा एलिमेंट है वो, डिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट। डिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट। अब जब भी उस डायमंड शेप के अंदर अगर एरो बना हुआ है तो सीधा सीधा मतलब है कि करंट सोर्स है, और अगर सिंबल बना हुआ है, इस तरीके से साइन बना हुआ है प्लस माइनस, तो आपको समझ जाना है वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। तो इसका मतलब तो ये ही क्या है, करंट सोर्स है। लेकिन अभी मैंने बोला कि डायमंड शेप है तो डिपेंडेंट सोर्स है, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, इसकी वैल्यू देखो 1.5 ix। ये ix जो दिया हुआ है ये सर्किट में कहीं ना कहीं जरूर मेंशन होगा। अगर v लिखा होगा तो v कहीं ना कहीं मेंशन होगा, मतलब जो भी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिपेंड कर रहा है वो कहीं ना कहीं उस सर्किट में मेंशन जरूर होगा। आप एक बार देख लें, यहाँ पर इस सर्किट में देखो, यहाँ पर ix लिखा हुआ है और ये ix की वैल्यू है कहाँ पर, 6 ओम में। मतलब 6 ओम के क्रॉस जो करंट फ्लो कर रही है उसका 1.5 गुना करंट सोर्स यहाँ पर एक्टिव है। इसका मतलब ये जो डिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट है ये डिपेंड किस पे कर रहा है, करंट पर, और ये सोर्स कौन सा है, करंट सोर्स। इसका मतलब ये जो 1.5 ix है ये एक्चुअली है क्या, डिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट, राइट। जब भी आप सर्किट सॉल्व करेंगे ना तो एकदम एलिमेंटल लेवल की एकदम जो बेसिक नॉलेज है वो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। एलिमेंट्स क्या होते हैं, नोड क्या होता है, ठीक है, नोडल एनालिसिस क्या है, मैश एनालिसिस क्या है, ये सब का प्रोसेस एकदम क्लियर होना चाहिए, तभी आप इस सर्किट को सॉल्व कर लेंगे। करंट भले ही आप निकाले लेकिन आपको एलिमेंट के बारे में पता ही नहीं, तो उसको सॉल्व करके मतलब क्या है, फिर कोई मतलब नहीं, राइट। तो आपको एलिमेंट के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने बताया 3 टाइप के एलिमेंट्स इस सर्किट में, इस प्रेजेंट सर्किट में कनेक्टेड है, ठीक है। अब यहाँ पर अब देखिए इस सर्किट में एक और चीज पता कर लेते हैं, ठीक है। वो क्या है, नोड कितने टाइप के हैं, नोड। तो देखो यहाँ पर पहला नोड एक देखो यहाँ पर ये है। नोड की डेफिनेशन क्या होती है, जहां पर 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स कनेक्टेड होते हैं, वो पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर 2 एलिमेंट कनेक्टेड है, एक एक्टिव एलिमेंट एक पैसिव एलिमेंट। ये भी एक नोड है, ये भी एक नोड है। यहाँ पर तो 3 एलिमेंट्स कनेक्टेड है, 3, 10 ओम, 1.5 ix, 6 ओम, 3 एलिमेंट्स कनेक्टेड है। यहाँ पर 2 एलिमेंट्स कनेक्टेड है, 6 ओम, 8 ओम। यहाँ पर भी 3 ब्रांचेस कनेक्टेड है, एक ये ब्रांच, एक ये ब्रांच और एक ये वाली ब्रांच कनेक्टेड है। 4 नोड है यहाँ पर। लेकिन नोड में भी सब कैटेगरी होती है, कितने टाइप के नोड होते हैं, ठीक। सिंपल नोड, इसको बोलते हैं सिंपल नोड, जहां पर सिर्फ 2 एलिमेंट्स कनेक्टेड है, सिर्फ 2, उसको बोलते हैं सिंपल नोड। यानी कि एक सिंपल नोड ये रहा, एक सिंपल नोड ये रहा, यहाँ पर 2 एलिमेंट्स कनेक्टेड है। जहां पर 3 एलिमेंट्स कनेक्टेड है या 3 ब्रांचेस कनेक्टेड है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल नोड, या फिर जिसको आप लोग दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं जंक्शन, राइट।
तो ये हो गया जंक्शन 1, जंक्शन 2। अब इस सारे नोड में मैंने आपको दो चीजें बताई, एक आपको एलिमेंटल यहाँ पर बताया कि एलिमेंट्स इसमें कितने टाइप के कनेक्टेड है, और दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई कि इसमें कितने टाइप के नोड्स हैं, राइट, कितने नोड्स यहाँ पर अवेलेबल है। अब सबसे पहले चीज, अगर हमको क्वेश्चन में जो बोला गया है सॉल्व करने के लिए, पहले ये बोला गया है नोडल एनालिसिस सॉल्व करने के लिए, दूसरा बोला गया है मैश एनालिसिस से, तो बेटर है पहले हम लोग नोडल एनालिसिस इसको सॉल्व कर लेते हैं। नोडल एनालिसिस, तो पहला मेथड यहां पर मैंने क्या लिया, नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस का स्टेप बाय स्टेप अगर आपको सोल्यूशन अगर आपको देखना है, तो आप मेरा ये जब चैनल मेरा स्टार्ट हुआ है, उस चैनल स्टार्ट होने के पहले जो सबसे पहला मेरा लेक्चर है, वो मेरा लेक्चर नोडल एनालिसिस पर ही है, तो आप वो लेक्चर प्रेफर कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। उसमें डिटेल्ड मेथड दिया हुआ है, डिटेल क्लासिफिकेशन भी दिया हुआ है कि नोड कितने टाइप के होते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, सब कुछ उसमें मेंशन है, राइट। तो यहाँ पर नोडल एनालिसिस में सबसे पहला काम हमको ये करना है, नोड आइडेंटिफाई करना। वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, कितने टाइप के नोड है हमारे पास, हमको किस नोड से मतलब है, सिर्फ प्रिंसिपल नोड से, यानी कि जंक्शन से। ये जंक्शन दिख रहा है, राइट। अब जितने हमारे पास प्रिंसिपल नोड्स हैं, दो प्रिंसिपल नोड्स हैं, एक ये और एक ये, इन दोनों में से किसी एक को एकदम फ्रीली एक आप रेफरेंस नोड वहां पर अज्यूम कर लो। तो जनरली हम लोग रेफरेंस नोड डाउनवर्ड साइड में ले लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव साइड नेगेटिव पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल होता है, तो वहां पर रेफरेंस नोड हम लोग लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ये एक कन्वेंशन है कि आपको वहीं पर लेके सॉल्व करना है। क्वेश्चन में अगर यहां पर अगर दिया हुआ है ग्राउंड करके सॉल्व करने के लिए, तो आपको वहां पर लेके करना पड़ेगा, राइट। तो ये क्वेश्चन की डिमांड है अगर, तो आपको करना पड़ेगा, वहीं पर उसको अज्यूम करके चलना पड़ेगा। नहीं दिया है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप ले लो, सबसे बेटर होगा, वही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो यहां पर इसको ले लिया हमने एज अ रेफरेंस नोड डाउनवर्ड साइड। अब बचा सिर्फ एक प्रिंसिपल नोड, क्योंकि हमको रेफरेंस किसको लेना है, किसी एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल नोड को। बचा एक ही नोड, इसमें नॉमिनेशन करने की जरूरत है नहीं, ऑलरेडी V1 लिखा हुआ है, तो मतलब आधा काम हमारा हो चुका है। पहला काम हमने नोड आइडेंटिफाई कर लिया है, उसमें से एक रेफरेंस नोड भी हमने चूज कर लिया है, और नोड को हमने नॉमिनेट भी कर दिया है। तो हमको सिर्फ एक वोल्टेज निकालने की जरूरत है, कौन सा, V1। अब आप बोलोगे V0 क्यों निकालना है, V0 निकालने की जरूरत क्या है, अगर आपके पास V1 आ गया तो इसमें आप करंट निकाल सकते हो, क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो करंट इसमें सेम होगी, राइट। तो अगर इसमें करंट निकल जाएगा तो इसमें ऑटोमेटिकली वोल्टेज निकल जाएगा, तो अलग से वोल्टेज निकालने की जरूरत नहीं है। जंक्शन पर निकालने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहां पर 3 ब्रांचेस वहां पर कनेक्टेड होती है, तो वहां पर प्रॉब्लम होती है, ठीक है, वोल्टेज निकालने में। तो इसीलिए तो यहाँ पर हमने वोल्टेज अज्यूम कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं प्रोसेस पर। प्रोसेस ये है कि सबसे पहला काम ये कर लेना है, अज्यूम कर लें आप कि अज्यूम V1 एज हायर वोल्टेज, सिर्फ अज्यूम करना है, ठीक, सिर्फ अज्यूम करना है। रियलिटी में उसकी वैल्यू क्या है, वो ज्यादा वैल्यू है या कम वैल्यू है, वो तो सॉल्व होने के बाद अपने आप पता चली जाएगा, ठीक है। बस आप अज्यूम कर लो। अज्यूम करने के बाद क्या करना है, V1 को अगर आपने हायर ले लिया, तो अगर V1 को अगर आपने हायर ले लिया, तो अब स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि नोडल एनालिसिस में करते क्या है, नोड वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं, तो हमको यही नोड वोल्टेज फाइंड आउट करना है, ठीक है, V1। तो हम नोडल एनालिसिस में अप्लाई क्या करते हैं, एकदम हमको अच्छे से पता है, KCL, जिसको बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। यानी कि इस जंक्शन पर जितनी इनकमिंग करंट्स है और जितनी आउटगोइंग करंट्स है, उनका जब एल्जेब्रिक सम करेंगे तो कितना आता है, 0। यानी कि जितनी इनकमिंग करंट उतनी ही आउटगोइंग करंट उस जंक्शन पर, राइट। तो यहां पर हमने अगर इसको हायर ले लिया, हायर, तो ये 12 वोल्ट से ज्यादा हुआ, तो 12 वोल्ट से ज्यादा हुआ तो इसका मतलब करंट जो है डाउनवर्ड आएगी, डाउनवर्ड, ऐसा हमने अज्यूम किया है, राइट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही है, ठीक है। मैंने अभी क्या बोला कि आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर इसको हायर लिया तो करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। यहाँ तो अगर आप देखेंगे इस ब्रांच में 6 ओम और 8 ओम कैसे सीरीज में कनेक्टेड है, मतलब दोनों में करंट सेम है। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V1, फिर उसके बाद सीधा 0 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पर कितना है, ग्राउंड, 0 वोल्ट, राइट। तो यहाँ पर अगर 0 वोल्ट है तो इसमें करंट कितनी होगी, V1 माइनस 0, यानी कि हायर पोटेंशियल, तो इसके कंपैरिजन में यही हुआ, तो इसमें भी करंट की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर शो है, करेक्ट। अब यहाँ पर बीच वाला जो सेंटर वाला जो ब्रांच है मेरा, इसमें तो ऑलरेडी करंट की डायरेक्शन दी हुई है, वो भी है अपवर्ड। तो अब सीधा सीधा KCL पर आते हैं। KCL क्या बोलता है, इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू आउटगोइंग। जैसे आप नोडल एनालिसिस सॉल्व करते हैं वैसे ही करना है, डिपेंडेंट सोर्स से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बस ऐसे बेवकूफ़ बनाने का काम होता है डिपेंडेंट सोर्स, ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं होता है, देयर इज नो लॉजिक। फिर उसके बाद इनकमिंग करंट देखो, अब इस जंक्शन पर चेक करना है इनकमिंग करंट कितनी है। 2 तो आउटगोइंग है, एक ये वाली 2 आउटगोइंग, एक इनकमिंग है जो कि अपवर्ड आ रही है जंक्शन की तरफ, 1.5x,
लिख लीजिए 1.5x, और तो कोई इनकमिंग है नहीं, इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट्स। आउटगोइंग करंट्स दो है, एक ये वाली और एक ये वाली, करेक्ट। तो पहली वाली करंट जब आपको निकालनी होगी तो ये वोल्टेज आपका हायर, ये वोल्टेज आपका लोअर, तो V1 माइनस 12 करेंगे। V1 माइनस 12 करने का मतलब है कि V1 इज हायर। तो हमको करंट निकालना है, तो करंट हमको निकालना है I इज इक्वल टू V डिवाइड बाय R से, क्योंकि इस ब्रांच में हमारे पास डायरेक्ट करंट की वैल्यू नहीं दी हुई है, क्योंकि यहाँ पर तो डायरेक्ट करंट की वैल्यू दी हुई थी, हमने लिख दिया, लेकिन इस ब्रांच में हमारे पास डायरेक्ट करंट की वैल्यू नहीं दी हुई है, इसीलिए हम यहाँ पर ओम्स लॉ की हेल्प लेंगे, ठीक। तो V1 माइनस 12 डिवाइड बाय रेसिस्टेंस कितना है इस ब्रांच का, टोटल इस ब्रांच का रेसिस्टेंस दिखना है, मतलब अगर इधर भी अगर कहीं रेसिस्टेंस कनेक्टेड होता तो उसको भी ऐड करते, 10 ओम। एक तो हो गया, ये ब्रांच हो गया। दूसरी ब्रांच, ये वाली ब्रांच, इस ब्रांच में कितनी करंट है, 6 ओम 8 ओम, यानी कि पहले वोल्टेज डिफरेंस देख लेते हैं। V1 हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल कितना, 0, तो हो जाएगा आपका प्लस V1 माइनस 0 डिवाइड बाय इस ब्रांच में टोटल रेसिस्टेंस कितना, 6 ओम 8 ओम, मतलब 14। इसको सॉल्व कर लें आप, इसको सॉल्व करोगे आप, कितना आएगा आपके पास, ये आएगा आपका 1.5 IX इज इक्वल टू, यहाँ पर आप LCM लोगे 140, ये आ जाएगा आपको 14 V1 माइनस 168 प्लस ये हो जाएगा आपका 10 V1। इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका ये आ जाएगा 210 IX इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 24 V1 माइनस 168। अब ये जो इक्वेशन आया है, ठीक, ये जो इक्वेशन आया है, इस इक्वेशन में ध्यान से ये देखना है कि इक्वेशन तो हमारे पास एक ही है, इक्वेशन हमारे पास एक है, लेकिन अननोन दो है हमारे पास। अननोन दो कैसे, IX हमको नहीं पता है, V1 भी हमको नहीं पता है। एक इक्वेशन, दो अननोन, इम्पॉसिबल सोल्यूशन, कभी निकल नहीं सकता है, ठीक है। ये तो अलजेब्रिक इक्वेशन कभी कहता है जितने नंबर ऑफ इक्वेशंस होंगे उतने नंबर ऑफ अननोन्स होंगे, राइट। जितने नंबर ऑफ अननोन्स होंगे उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस भी होनी चाहिए, करेक्ट, तभी आप जाके वहां पर सोल्यूशन आप निकाल सकते हो, ठीक। तो यहाँ पर IX और V1 दोनों ही अननोन है, इक्वेशन एक है, तो आप क्या करेंगे, अब यहीं पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। डिपेंडेंट सोर्स के न्यूमेरिकल में यही आपको प्रॉब्लम होगी कि आपको वहां पर एक एक्स्ट्रा अननोन आपको हमेशा मिलेगा, एक्स्ट्रा अननोन हमेशा आपको मिलेगा न्यूमेरिकल में। तो अब IX जो आपको दिख रहा है बस उसी को रिप्लेस करना है, क्योंकि देखो आपको निकालना क्या है, आपको अपनी प्रायोरिटी देखनी है। आपकी प्रायोरिटी ये है कि आपको निकालना V1 है, आपको क्या निकालना है, V1। तो आप IX को रिप्लेस करोगे। IX को कैसे रिप्लेस करना है, देखो इस सर्किट में वापस जाएंगे, इस सर्किट में देखो IX कहां पर दिख रहा है, IX जो है वो 6 ओम में फ्लो कर रहा है। ये बात तो कंफर्म है कि 6 ओम और 8 ओम दोनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज, और सीरीज में करंट क्या होती है, सेम। तो मतलब जो करंट 6 ओम में फ्लो कर रही है वही करंट हमारी 8 ओम में भी फ्लो कर रही है, राइट, दोनों सीरीज में। तो अब इस ब्रांच में जो करंट है वो क्या है, मेरी IX अगर मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, हायर पोटेंशियल, चूंकि देखो करंट की डायरेक्शन इस साइड से दी हुई है, तो इसका मतलब इस साइड जो वोल्टेज है वो ज्यादा है, V1 ज्यादा है, और लो वोल्टेज कहां पर है, ये V इज इक्वल टू 0, ऑलरेडी यहां पर मेंशन है। अगर करंट की डायरेक्शन इस साइड से दी होती तो हम लिखते वहां पर 0 माइनस V1, लेकिन यहाँ पर करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड दी है, इसीलिए हम डायरेक्टली जो यहाँ पर लिखा हुआ है V1 हायर पोटेंशियल, और जो लोअर पोटेंशियल है वो कितना है, 0। जिस ऑर्डर में करंट की डायरेक्शन दी हुई है उसी ऑर्डर में आपको लिखना है। तो अगर आपको IX की वैल्यू अगर यहाँ पर लिखनी है तो आप क्या लिखोगे, IX हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइड बाय इस ब्रांच के टोटल रेसिस्टेंस, तो 6 प्लस 8, यानी कि आप ये देख सकते हो V1 माइनस 0 डिवाइड बाय 14। एकदम सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ है क्या, कुछ भी नहीं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 15 उस साइड चला जाएगा, 9 V1 हो जाएगा, 168 इस साइड आएगा, 168 डिवाइड बाय 9 आपका सॉल्व करेंगे तो आपका जाएगा 18.66 वोल्ट V1, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी आई आपकी वो कितनी आई, 18.66 वोल्ट, करेक्ट, 18.66 वोल्ट, इतनी वैल्यू आई। अब आप यहाँ पर देख लो, आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था वैसे V0, यानी कि 8 ओम के क्रॉस जो वोल्टेज है वो हमको निकालना था, तो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर करंट कैसे, V0 कैसे निकलेगा,
इस ब्रांच में जो करंट है अगर निकल जाए तो वोल्टेज भी निकल जाएगा, राइट? क्योंकि रेसिस्टेंस की वैल्यू हमको पता है, क्योंकि अगर इसके क्रॉस अगर हमको वोल्टेज अगर निकालना है तो सिंपल V इज इक्वल टू क्या होता है, आई डॉट आर। तो आर तो हमको पता है 8 ओम, अगर करंट निकल जाए तो वोल्टेज निकल जाएगा, तो करंट निकाल लेते हैं क्योंकि वोल्टेज तो हमको पता चली गया। तो ये जो वोल्टेज है हमारे पास 18.66 जो कि इस जंक्शन पर है, तो हायर वोल्टेज हमको पता है, लोअर वोल्टेज भी हमको पता है 0 वोल्ट, हायर वोल्टेज माइनस लोअर वोल्टेज डिवाइड बाई इस ब्रांच का टोटल रेसिस्टेंस। तो टोटल रेसिस्टेंस कितना, 14। तो निकाल लेते हैं। तो जो आपका करंट पहले निकाल लेते हैं, Ix जो आएगा आपको करंट वो कितना आएगा, 18.66 माइनस 0 डिवाइड बाई इस ब्रांच का टोटल रेसिस्टेंस आएगा 14, 1.332 एम्पियर। मतलब Ix की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1.332 एम्पियर। तो अगर आपका 1.332 एम्पियर अगर इसमें करंट की वैल्यू है तो वोल्टेज निकाल लो आप, करंट आ गया, रेसिस्टेंस आ गया, तो निकल जाएगा आपका, तो V आ जाएगा आपका 1.332 इंटू रेसिस्टेंस आपका 8 ओम, राइट? एकदम सिंपल। यहाँ पर नोडल एनालिसिस से जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे ही हमने सॉल्व किया। बस प्रॉब्लम जब मैंने कहाँ पर बताया, प्रॉब्लम आपको हमेशा प्रॉब्लम मिलेगी डिपेंडेंट सोर्स के न्यूमेरिकल में कि आपको एक एक्स्ट्रा अननोन हमेशा वहाँ पर मिलेगा, उस अननोन को ही आपको रिप्लेस करना है, ठीक है? सर्किट में वापस से जाना है और उसको अगर I दिया हुआ है तो उसको V में रिप्लेस कर देना है, V दिया है तो उसको करंट में रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पर मैंने रिप्लेस कर दिया, सिंपली मेरे पास सिर्फ एक अननोन में कन्वर्ट हो गया। तो जब एक अननोन में कन्वर्ट हो गया तो मैं सिंपली मैंने वहाँ पर V1 की वैल्यू निकाल ली, और V1 मुझे पता चल गया तो मैंने Ix की वैल्यू निकाल ली, और जब Ix की वैल्यू निकल गई तो मैंने यहाँ पर वोल्टेज बहुत ही आसानी से मैंने निकाल लिया, ठीक है? तो ये था नोडल का प्रोसेस, यानी कि अगर आपको नोडल से अगर इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो आप कैसे करंट की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है? तो डिपेंडेंट सोर्स में नोडल एनालिसिस से सेम प्रोसेस फॉलो करना है। बस आपको क्या करना है, जब अननोन आपको मिलेगा एक्स्ट्रा तो उसको बस रिप्लेस करना है, राइट? अब इसी न्यूमेरिकल को किससे देखते हैं, मैश एनालिसिस से, राइट? अगर आपको बेसिक न्यूमेरिकल्स जो है, मतलब सिंपल एलिमेंट्स जिसमें कनेक्टेड है, अगर वो वाला न्यूमेरिकल अगर आपको समझना है तो आप मेरा पुराना लेक्चर रेफर कर सकते हैं, ठीक है? मैश एनालिसिस, सेकेंड मेथड मैश एनालिसिस। अब मैश एनालिसिस में सबसे पहला काम आपका ये होता है कि कितने मैश हैं आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है। इस अगर सर्किट में अगर देखा जाए तो सर्किट में 2 हैं, एक ये, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये किसका है, सुपर मैश का। इट्स नॉट नॉर्मल मैश, ये सुपर मैश का न्यूमेरिकल है। सुपर मैश कैसे हम पहचानते हैं, जब भी किसी दो क्लोज लूप के बीच में एक करंट सोर्स आता है तो वो सुपर मैश क्या होता है, फॉर्म करता है। तो सुपर मैश में प्रॉब्लम क्या होती है सॉल्व करने में, प्रॉब्लम ये होती है कि सुपर मैश में हम करते क्या है, मैश एनालिसिस बेसिकली करते क्या है, केवीएल अप्लाई करते हैं। केवीएल का मतलब है वहां पर हम वोल्टेजेस का समेशन करते हैं। तो अगर आप पहले ही वाले लूप को देख लो, जब वोल्टेजेस का समेशन जब इसमें करेंगे तो 12 वोल्ट 10 ओम, यहाँ पर भी हम करंट अज्यूम कर लेंगे, वोल्टेज निकालेंगे V इक्वल टू IR से। यहाँ पर कैसे वोल्टेज अज्यूम करेंगे, यहाँ पर तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। यहाँ पर जब वोल्टेज जब अज्यूम करेंगे तो एक और अननोन वहाँ पर जनरेट हो जाएगा, पहले से करंट तो है ही, एक और वोल्टेज वहाँ पर आ जाएगा। तो प्रॉब्लम ये होती है सुपर मैश के न्यूमेरिकल में, प्रॉब्लम ये होती है। तो हमेशा सुपर मैश का जो न्यूमेरिकल होता है वो KCL प्लस KVL दोनों से सॉल्व होता है, अकेला KVL से कभी सॉल्व नहीं हो पाएगा, राइट? KCL KVL दोनों की हेल्प लेनी पड़ेगी आपको, ठीक? एक बात ये सुपर मैश का न्यूमेरिकल। अब यहाँ पर जब जाहिर सी बात है, जब लिखा है कि KCL की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी तो आप KCL की हेल्प ले लीजिए। कैसे, देखो मैं इस डायग्राम को यहाँ पर बनाता हूँ शॉर्ट में, ठीक है? इस डायग्राम को यहाँ पर, ठीक, एकदम शॉर्ट में मैं इस जंक्शन को यहाँ पर बना रहा हूँ। ये वाला जो जंक्शन है मैंने इसको नाम दे दिया V, ठीक है? V। इस जंक्शन पर देखो 1.5 Ix, ये याद रहे कि मैं यहाँ पर KCL की हेल्प ले रहा हूँ, ठीक है? यूजिंग KCL की हेल्प ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि अभी मैंने बोला कि सुपर मैश के न्यूमेरिकल KCL KVL दोनों को यूज करके सॉल्व होगा। KCL तो KCL के लिए करंट का नॉमिनेशन करते, करंट हमको चेक करना होता है कि ब्रांचेस में कितनी करंट है। तो मैंने इस नोड को यहाँ पर शो कर दिया, पहले वाले नोड में, वर्टिकल नोड में 1.5 Ix करंट जा रही है। इस वाले ब्रांच में करंट कितनी जा रही है, 1 Ix, और ये इस तरीके से कनेक्टेड है। मैं एलिमेंट यहाँ पर शो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? एलिमेंट यहाँ पर मैं शो नहीं कर रहा हूँ, ठीक? 1.5x इधर से जा रही है, Ix इधर जा रही है, तो अंडरस्टूड है यहाँ से 1.5 करंट जा रही है, एक इधर चला गया तो बचा कितना, आधा। तो आधा करंट इधर चली गई ना, 0.5 Ix, यानी कि हाफ करंट इधर चली गई, हाफ इधर चला गया, एक इधर चला गया, तो 1
और 1 इधर और 0.5 इधर, तो 1.5, क्योंकि केसीएल पर जितनी इनकमिंग करंट उतनी ही आउटगोइंग करंट, तो दोनों आउटगोइंग की तरफ समेशन करोगे तो आएगा 1.5, और इनकमिंग कितनी 1.5, इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग। तो इसका मतलब ये वाली जो ब्रांच है, ये वाली ब्रांच, इसमें करंट कितनी है 0.5 Ix, इतना तो कंफर्म है। ठीक, इतना हो गया ना, अब आधा काम हो गया आपका, मतलब केसीएल की हमने हेल्प ले ली। इसके बाद क्या करना होता है कि जिस ब्रांच में आपका करंट सोर्स कनेक्टेड है, जिस ब्रांच में आपका करंट सोर्स एक्टिव है, उसको इग्नोर कर देना है, उसको इग्नोर कर देना है। तो आपका एक आउटर लूप आपको ये दिख रहा होगा इस सर्किट में, आपका ये आउटर लूप यानी कि बाहर वाला जो लूप है ये वाला, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इस बाहर वाले लूप में आपको क्या लगाना है, केवीएल। यहाँ पर आउटर लूप पे जब केवीएल जब आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पर लिख दो अप्लाई केवीएल इन आउटर लूप। अभी मैंने बोला कि जहाँ पर करंट सोर्स कनेक्टेड है उसको इग्नोर कर दीजिए, बस उसकी हेल्प आप किस में लीजिए, सिर्फ करंट फाइंड आउट करने के लिए। जितने भी ब्रांचेस हैं उन सब ब्रांचेस में अगर करंट जहाँ पर नहीं दिया वहाँ पर करंट अज्यूम कर लीजिए। अगर आप करंट निकाल सकते हैं करंट सोर्स की हेल्प से तो करंट निकाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे जो मेथड आपको सही लगे। तो यहाँ पर करंट सोर्स की हेल्प से हमने यहाँ पर करंट ले लिया, हमको यहाँ पर अज्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ी, राइट। केवीएल अप्लाई करना है, तो केवीएल अप्लाई करने का एकदम ब्रह्मास्त्र बता रहा हूँ मैं, वो हमेशा काम करता है, और आप उसको अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपका एकदम ईजिली आपको न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, मैथ्स का चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। ठीक, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि नॉमिनेट करना है, जो साइन कन्वेंशन है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है सारे एलिमेंट्स में। साइन कन्वेंशन एक बार अगर आपने मेंशन कर दिया सारे एलिमेंट्स में तो फिर उसके बाद कुछ भी नहीं है, फिर सब सॉल्व हो जाएगा। जितने भी एलिमेंट्स है मैंने क्या बोला, सब में साइन कन्वेंशन आप वहां पर कर दीजिए, प्लस माइनस। एक्टिव एलिमेंट है यहाँ पर माइनस प्लस ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है। आगे बढ़िए, आगे जो पैसिव एलिमेंट है इसमें करंट की डायरेक्शन आप चेक कीजिए कि आपने किस डायरेक्शन में आपने करंट को अज्यूम किया है, क्लॉकवाइज किया है, एंटी क्लॉकवाइज किया है। जिस डायरेक्शन में आपने करंट को अज्यूम किया है उसी डायरेक्शन के हिसाब से आपको पोलैरिटी मार्क करनी है। ठीक है, तो इसमें जब पोलैरिटी जब आप मार्क करेंगे तो 1.5 Ix, इसमें करंट इस साइड से आर करिए, तो जहां पर करंट एंटर करती है पैसिव एलिमेंट में वहां पर लिखिए प्लस, यहां लिखिए माइनस। करंट की डायरेक्शन इस साइड से आ रही है इसलिए यहां पर प्लस, यहां पर माइनस। अगर करंट इस डायरेक्शन से होती तो यहां प्लस यहां माइनस लिखता। समझ पा रहे हो आप? तो आपको इस एलिमेंट में हो गया। नेक्स्ट यहां पर करने की जरूरत है नहीं क्योंकि हम तो इसको वैसे भी इग्नोर कर रहे हैं। हम कहां पर अप्लाई कर रहे हैं, आउटर लूप में हम केवीएल अप्लाई कर रहे हैं। यहां पर करंट की डायरेक्शन देखो, Ix जो है 6 ओम में इधर से एंटर कर रही है, तो जहां पर एंटर कर रही है प्लस, यहां पर हो रही है माइनस। नेक्स्ट आगे गए, यहां पर भी एंटर कर रही है प्लस, यहां पर कर रही है माइनस। जहां एंटर करेगी पैसिव एलिमेंट में प्लस, जहां लीव करेगी माइनस। एक्टिव एलिमेंट में इसका ठीक उल्टा होगा, राइट। अब सब में पोलैरिटी मार्क हो गई तो बस आपको एक चुपचाप यहां पर क्या कर लेना है, आप एक काम करना है, ये मैं जो बता रहा हूं ये आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप ये करोगे तो ये एकदम इजीली सॉल्व हो जाएगा। जितने भी नेगेटिव टू पॉजिटिव वाले एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं उन सबको एक साइड कर दीजिए, जितने भी पॉजिटिव टू नेगेटिव वाले एलिमेंट्स दिख रहे हैं उनको एक साइड कर दीजिए। तो अब देखिए नेगेटिव टू पॉजिटिव वाले कितने हैं इस सर्किट में, हम इस सर्किट की बात कर रहे हैं आउटर लूप की। तो इसमें नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि 2 नेगेटिव टू पॉजिटिव है और 2 पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इनको पहले लिख लेते हैं। तो ये तो 12 वोल्ट है। हम यहां पर करते क्या है, केवीएल में हम क्या अप्लाई करते हैं, समेशन ऑफ ऑल वोल्टेजेस इज इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे ही आपने पोलैरिटी मार्क कर दी सारे एलिमेंट्स के क्रॉस, अब आपको क्या करना है, सिंपल इसी लॉजिक पर आपको क्या करना है, इक्वेशन को लिख लेना है। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव वाले को एक साइड कर लेना है और पॉजिटिव टू नेगेटिव वाले को दूसरे साइड कर देना है। ठीक है, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव वाले को पहले लेते हैं। तो देखो ये 12 वोल्ट जो है नेगेटिव टू पॉजिटिव, पहला 12, ठीक है। दूसरा कौन सा है, क्योंकि ये वोल्टेज की वैल्यू डायरेक्टली दी हुई है और हम वोल्टेज का समेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज 12 वोल्ट। नेक्स्ट आगे करते हैं 10 ओम। 10 ओम में जो करंट की वैल्यू कितनी है, 0.5 Ix। ठीक है, अब चूंकि प्रॉब्लम ये है कि हमको यहाँ पर क्या करना है, वोल्टेज का समेशन करना है, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज निकलेगा कैसे, तो उसके लिए हमको लेना पड़ेगा वहां पर ओम्स लॉ की हेल्प। तो ओम्स लॉ की हेल्प से हम निकाल लेंगे क्या, वोल्टेज। तो करंट की वैल्यू दी हुई है और रेसिस्टेंस भी दिया हुआ है, वोल्टेज निकल जाएगा। करंट दिया हुआ है 0.5 Ix और रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है 10 ओम, तो निकाल लीजिए। प्लस ये हो जाएगा 10 इंटू 0.5 Ix इज इक्वल टू, नेगेटिव टू पॉजिटिव वाला हो गया, पॉजिटिव टू नेगेटिव वाला 2 है, एक ही रहा पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसमें जो वोल्टेज है वो कितना है, जितनी इसमें करंट जितना इसमें रेसिस्टेंस उतना वोल्टेज। तो रेसिस्टेंस कितना 6 ओम, करंट कितना Ix, दिया जाएगा आपका 6 Ix प्लस दूसरे एलिमेंट में आपका कितना 8
IX हो जाएगा 8IX। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो यह आ जाएगा आपका 12 इज इक्वल टू 10 इंटू 0.5 यानी कि 5IX। 5IX जब उधर जाएगा तो 8 6 14, 14 में से 5 गया 9, तो आ जाएगा 9IX। तो आपका IX का वैल्यू आ जाएगा, नीचे लिख देता हूँ मैं, तो आपका IX का वैल्यू आ जाएगा 12 डिवाइड बाई 9 यानी कि 1.33 समथिंग आएगा एम्पियर। 1.33 एम्पियर। 1.33 एम्पियर क्या है? IX की वैल्यू। IX की वैल्यू इसका मतलब ये वाली वैल्यू, इसमें आ गई आपकी 1.33 एम्पियर। अब निकालना क्या था आपको? वोल्टेज निकालना था V0 यानी कि V0। तो V0 अगर निकालना है तो इस ब्रांच में जो करंट है IX यानी कि 6 ओम में, वही करंट आपकी 8 ओम में, तो निकल जाएगा। तो V0 आप निकाल लो। V0 इज इक्वल टू जितनी उसमें करंट है यानी कि IX इंटू जितना उसका रेसिस्टेंस है 8 ओम, तो यह आ जाएगा आपका 8 इंटू 1.33, तो यह आ जाएगा आपका। तो आपने क्या देखा यहाँ पर कि जब आपने मैथ से सॉल्व किया तो इसको आपने सॉल्व किया तो कितना आपको मिला? 10.66 वोल्ट। नोट से जब हम सॉल्व कर रहे थे तब भी हमको 10.6 वोल्ट ही मिल रहा था हमको वहाँ पर, राइट। तो आप चाहे नोडल एनालिसिस से सॉल्व करें या मैश एनालिसिस से सॉल्व करें, आंसर आपका उतना ही आएगा। बस प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि प्रॉब्लम सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स की है। डिपेंडेंट सोर्स जब भी आपको न्यूमेरिकल में दिखेगा, जब भी आपको सर्किट में दिखेगा, तो आपको उस सर्किट में सेम प्रोसेस फॉलो करना है, चाहे नोडल का हो या मैथ्स का हो, दोनों ही मेथड में आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। प्रोसेस फॉलो करने के बाद आपको क्या करना है? आपको डेफिनेटली एक एक्स्ट्रा अननोन उस न्यूमेरिकल में आपको मिलेगा। बस उस न्यूमेरिकल को आपको क्या करना है? रिप्लेस कर देना है, ठीक है। आपको वापस से सर्किट में देखना है और उसको दूसरे पैरामीटर में उसको रिप्लेस कर देना है, ठीक। एकदम इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और कुछ भी नहीं है, राइट। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी अगर इसमें डाउट आता है तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।